नमस्कार दोस्तों। अध्यात्म और हम, कई बार अध्यात्म का एक बहुत ही अलग सा मतलब निकाला जाता है कि अध्यात्म, हमने बहुत पूजा पाठ कर ली, हमने बहुत दान पुण्य कर लिया तो हम आध्यात्मिक हो गए। नहीं, अध्यात्म का वो मतलब नहीं होता है। अध्यात्म का मतलब होता है कि उस तत्व को, उस फैक्ट को उसी रूप में देखना और जानना जिस रूप में वो है और जिस रूप में वो आपको बताना चाहता है या बता रहा है। एक कोई बात होती है, कोई चीज़ होती है जिसको हम अपनी आंखों से देखते हैं, और एक कुछ ऐसा होता है जिसको हम दूसरों के द्वारा मान कर देखते हैं, और एक कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे एक्सपीरियंस में आती हैं, और एक दूसरी कोई ऐसी चीज़ होती है जो शास्त्र और पुराणों में लिखी रहती है। तो इन सारी चीज़ों में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो हमारा जीवन का एक्सपीरियंस, हमारे जीवन का अनुभव। हमारे जीवन के अनुभव ही हमें धीरे 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 अध्यात्म की तरफ लेके जाते हैं। यहाँ मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूँ जो स्पिरिचुअल हैं, रियल सेंस में स्पिरिचुअल हैं, और स्पिरिचुअलिटी को इस सेंस में समझते हैं कि जैसे कि हमारे भगवान आए, राम आए, कृष्ण आए, बड़े बड़े कहानियों के पात्र आए, और उन सबको सब कुछ मिलके भी कुछ नहीं मिला। तो उनको सब कुछ मिलके भी कुछ नहीं मिला, तो इसके पीछे का कारण क्या था? इनके पीछे के कारण को और उनके छिपे हुए तत्वों को और फैक्ट्स को जानने का नाम ही अध्यात्म है। और हम, यानी हमारा उससे किस तरह का रिश्ता है। हम इस पृथ्वी पर ट्रायल और टेस्ट पे रखे हुए हैं। हम इस जीवन में बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ पाते हैं, बहुत कुछ खोते हैं। तो इस पृथ्वी पर जो भी इंसान आता है वो सब कुछ पाता भी है और सब कुछ खोता भी है। तो आज मैं आपको एक ऐसी आध्यात्मिक कहानी बताऊंगी, या अब हमारा तो उद्देश्य ही है और हमारा देश भी है कहानियों से भरा हुआ, और कहानी ही एक ऐसा माध्यम होता है जो किसी भी चीज़ को हम सिंपल तरीके से, अगर हमें किसी तक पहुंचाना है उस किसी चीज़ के अंदर छिपे हुए फैक्ट को, तो वो कहानी ही होती है। अगर आप मेरे बारे में कोई चर्चा कर रहे हैं तो वो एक कहानी है। हम सब एक कहानी है। तो कहानियां हजारों साल पहले भी हुआ करती थी, करोड़ों साल पहले भी हुआ करती थी। जब से ये सृष्टि बनी तब से ही कहानियों का अस्तित्व जो है वो हमारे सामने आया। तो आज मैं आपको बताऊंगी रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी बहुत बड़ी शिव भक्त थी, और वो जन्म जन्मांतर से शिव की ही आराधना करती थी। शिव की आराधना करती, कामधेनु माता की पूजा करती। धेनु मीन्स गाय। कामधेनु का आपने नाम सुना होगा कि वो सब कुछ दे देती हैं। तो उनकी वो पूजा करती। शिव की आराधना करने के बाद, शिव की तपस्या करने के बाद वो उठती और कामधेनु को एक निश्चित समय पर घास खिलाती थी। ये उसका क्रम था। लेकिन इसी क्रम के साथ साथ, जैसे कि हम सब जब भगवान को पूजा करते हैं, भगवान की साधना करते हैं, तो हमें भी लगता है कि भगवान हमें कुछ दे। कुछ ना कुछ हमारा ये उद्देश्य रहता है कि भगवान हमें कुछ दे, और कुछ ना रहे तो कम से कम आशीर्वाद का तो रहता है कि भगवान मुझको आशीर्वाद दे, या भगवान बड़े प्रसन्न हुए होंगे तो हमें आशीर्वाद देंगे, या हमें कुछ ना कुछ तो देंगे, सब अच्छा होगा। तो सब अच्छा होने की भावना भी यही है कि भगवान ने आपको अगर सब कुछ अच्छा कर दिया तो आपको भगवान ने कुछ ना कुछ दिया। तो ठीक इसी तरह से वो रोज बेलपत्र चढ़ाती भगवान को, और बेलपत्र चढ़ा के साधना में रहती, और साधना तपस्या में रहती। बड़ी खूबसूरत थी। कहते हैं कि पृथ्वी पर इतनी खूबसूरत कोई नहीं थी रानी केतकी जैसे, और एक तो वो रानी थी। लेकिन उसकी एक शर्त थी। उसने अपने अगल बगल के ऐसे माहौल को देखा था कि जहाँ पर स्त्रियों का जो है वो इतना उच्च श्रेणी का वाकई में नहीं माना जाता था। आज कलयुग में तो भी हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, झगड़ कर सकते हैं, लेकिन पुराने जमाने में जब सतयुग हुआ करता था, द्वापर हुआ करता था, तब बहुत ज्यादा समय स्त्रियों के लिए अच्छा नहीं था। और तभी भी वो स्त्रियां ही आगे निकली जो अपने बल पर या अपने आप को मनवाया जिन्होंने। तो रानी केतकी ही वैसी ही थी। थोड़ी जिद्दी स्वभाव की थी, थोड़ी गुस्से वाली थी, और शिव भक्त थी। तो शिव भक्त के साथ साथ वो ईश्वर से प्रार्थना करती कि हे महादेव, हे भोलेनाथ, मैं किसी की भोग्या ना बनूं। भोग्या इन द सेंस कि मुझे कोई भोगे नहीं, यानी मैं किसी के
किसी की पत्नी ना बनूं, किसी की प्रेमिका ना बनूं, मैं बस तुम्हारे एक निष्ठ भाव से तुम्हारी साधना और तपस्या में करती रहूं। यही मुझे आप वरदान दो कि मैं कभी भी और किसी जन्म में भी किसी की भोग्या न बनूं, क्योंकि और मैं कभी भी और मैं हमेशा जवान रहूं। वो हमेशा ये चीज मांगती थी भगवान से, और भगवान भी उसकी प्रार्थना सुन ही लेते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हो गया कि कामधेनु आई और वो हर दिन की तरह रानी केतकी जो थी वो भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि उसकी जो प्रार्थना थी वो कामधेनु भी जानती थी। वो कामधेनु भी जानती थी, क्योंकि वो भी देखती थी। भगवान भी जो है वो भक्त के हाथ से ही कुछ भोग प्रसाद लेते हैं, जो असली वाला भक्त होता है, तो वो भी वो समझती थी। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हो गया कि रानी केतकी के मन की दशा कुछ और हो गई, और उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, एक बेलपत्र चढ़ाया। एक बेलपत्र चढ़ाने के बाद भगवान से कहा कि हे ईश्वर, मेरा जो पति है वो बहुत बड़ा सत्यवान हो, मुझे ऐसा कोई मिले जो एकदम सत्य बोलता हो। फिर दूसरा बेलपत्र उसने चढ़ाया, बोला ऐसा पति हो तो कैसा हो जो महान धनुर्धर हो, मुझे धनुर्धारी बहुत पसंद है। तो राम धनुर्धारी थे, तो उसने भी एक धनुर्धारी की कल्पना की। एक ऐसा इंसान ऐसा हो जो पति हो, जो मेरा अगर हो तो वो बहुत बलशाली हो। और फिर वो चौथा बेलपत्र चढ़ाती है और कहती है कि मेरा पति बहुत ही अच्छा सेवक हो और बहुत ही खूबसूरत हो। तो ऐसे ऐसे करके उसने 5 बार शिव को बेलपत्र चढ़ाती है, और बेलपत्र चढ़ाते चढ़ाते वो उसी इमेजिनेशन में, उसी ख्यालों में खो जाती है। उसी समय आसमान से 5 गंधर्व होकर गुजरते हैं। एक साथ उन 5 की नजर जो है वो द्रौपदी के ऊपर पड़ती है, जो पिछले जन्म में केतकी होती है। और ये 5 गंधर्व को उसी समय कामधेनु माता श्राप देती है कि तुम इतने बड़े गंधर्व होकर पृथ्वी की तरफ, पृथ्वी पर रहने वाली एक लड़की को, एक रानी को देख रहे हो, जबकि तुम अपने जीवन से कितने ऊंचे उठ चुके हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम इन 5 इस पृथ्वी पर आओ और 5 एक साथ इस स्त्री के साथ रहो। वो घबरा जाते हैं बिल्कुल, वो भी बहुत बेचैन हो जाते हैं कि वो पृथ्वी पर आना मतलब कष्ट सहना, मनुष्य का जन्म लेना, फिर से एक बार नरक में आना, फिर से उसी ट्रायल और टेस्ट में पड़ना। और कामधेनु माता बहुत बार बा 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 करती है। जब वो आवाज नहीं सुनती है केतकी, तब माँ उसे श्राप देती है, कहती है कि जा, तूने 5 बेलपत्र जो चढ़ाए, एक तरफ तू कहती है कि मैं किसी की भोग्या ना बनूं, और दूसरी तरफ तू कहती है कि मैं कि पति हो तो ऐसा, पति हो तो ऐसा, पति हो तो ऐसा, पति हो तो ऐसा। जा, तुझे 5 पति वाले मिलेंगे, तू 5 पतियों की भोग्या कहलाएगी, भोग्या होगी तू। तभी अचानक से उसका कंसंट्रेशन ब्रेक होता है और केतकी जो है वो कामधेनु की तरफ भागती है। माँ 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 माँ, घास लिए 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 भागती है, लेकिन माँ तो माँ है, और वो निकल पड़ती हैं अपनी अनंत यात्रा की ओर। यानी वो पृथ्वी छोड़ देती हैं। पृथ्वी छोड़कर वो जाती हैं और वहां जाकर वो एक नदी के किनारे बैठ जाती हैं। बहुत तपस्या करते करते, प्रयाश्चित करते करते एक दिन द्रौपदी वहां पर पहुंचती है, और द्रौपदी स्नान कर रही होती है, और जो अपने पिछले जन्म में केतकी होती है, रानी केतकी होती है, तो वो स्नान कर रही होती है। और तभी वहां कामधेनु माता बैठी हुई होती हैं, और वो भगवान भास्कर से, सूर्य से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, ये जो मुझे श्राप मिला है 5 पतियों वाला, कि मैं अगले जन्म में या कभी भी मैं मेरे 5 पति होंगे, इस चीज को आप हटा दीजिए। मैंने तो शिव की इतनी पूजा की है, हे नारायण, आप ही हटा सकते हो। सूर्य नारायण की पूजा करने लगी, गायत्री मंत्र का जाप करने लगी, और लगातार वो करती, और वहीं पे बैठकर कामधेनु माता सूक्ष्म रूप से उसे देखते रहती थी। और उन्हें भी लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा इसको श्राप दे दिया। और ऊपर फिर गंधर्वों का प्रायश्चित शुरू होता है, और ऊपर गंधर्व भी, सारे गंधर्व जो है वो नारायण के पास जाते हैं और नारायण से प्रार्थना करते हैं। तो नारायण कहते हैं कि जब पृथ्वी पर श्राप मिल चुका है तो वो श्राप खाली नहीं जाएगा, आप सभी को पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों ने इतनी तपस्या और इतनी साधना की है और अपने कर्म का प्रायश्चित किया है, तो आप 5 एक ऐसे एंटिटीज बनकर जाओगे और ईश्वर के साथ रहोगे, और ईश्वर के साथ ही समान सुख और दुख को भोगोगे, कि युगों युगों तक आप लोगों अमर हो जाओगे।
और आपको युगों युगों तक आपका नाम लिया जाएगा, आपका उदाहरण दिया जाएगा। यही 5 जो थे वो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, जो सत्य का रूप थे, सौंदर्य का रूप थे, बल का रूप थे, आत्मशक्ति का रूप थे और सेवा भाव का रूप थे। यही 5 जो गंधर्व थे, वो 5 की 5 जो जन्म लिया उन्होंने पृथ्वी पर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव बनकर। और रानी केतकी ने जन्म लिया। अब इधर कामधेनु माता कहती है कि अब मैंने जो श्राप दिया है वो कभी भी वापस नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वो जो एंटिटी है कामधेनु की, क्योंकि वो तो बहुत डिवाइन काऊ है ना, तो उनका वैल्यू खत्म हो जाएगा। कह रहे नहीं, इनके श्राप का तो कुछ असर ही नहीं होता। तो कहती है श्राप का असर तो होगा, तुम अगले अपने जन्म में राजा द्रुपद के यहाँ पैदा होगी और तुम अग्नि जन्मा होगी। तुम्हारे अंदर इतनी हीट होगी, तुम्हारे अंदर इतनी आग होगी, और वो तपस्या की आग होगी कि जो भी तुम्हें छूने की कोशिश करेगा वो जल जाएगा। तो इस तरह से कि वो मैं किसी की भोग्या न बनूं, उन्होंने द्रौपदी के उस जो शिव जी की तपस्या की थी उस मान को रखा। क्यों? क्योंकि शिव जी की भक्त थी केतकी, वो शिव जी की ही पूजा करती थी अपने जन्म में। तब शिव जी नारायण के पास गए और नारायण जी से बोला कि इसने मेरी इतनी तपस्या की है और इसकी एक जो चाह थी, एक जो इसकी इच्छा थी, उस इच्छा की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया है। तो आप इसको कुछ कीजिए और आप कुछ ऐसा कीजिए कि कामधेनु माता का श्राप कभी भी इसे न लगे। और आप वचन दीजिए कि आप जब द्वापर युग में जाएंगे तो आप इसकी पूरी तरह से सहायता करेंगे, पूरी तरह से आप इसको प्रोटेक्ट होने से बचाएंगे, क्योंकि श्राप के कारण ये बार बार अपमानित होती रहेगी। और अगर ये अपमानित होती रहेगी तो वो मेरा अपमान होगा और मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। और इसके भाव को, इसकी तपस्या को और इसकी साधना को आपको रखना पड़ेगा। ऐसा वो भगवान से, नारायण से कहते हैं। इधर नारायण कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं इसे अपने मित्र की तरह रखूंगा, मैं इसे अपने सखा की तरह रखूंगा और मैं इसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, मैं इसे हमेशा अपने साथ रखूंगा और मैं इसे किसी की भी भोग्या बनने नहीं दूंगा। इधर कामधेनु ने भी उसको बोल दिया कि तुम अग्नि जन्मा होगी, तुम मेरा श्राप खाली नहीं जाएगा, तुम 5 पतियों की पत्नी तो कहलाओगी, वो 5 पतियों की पत्नी कहलाओगी। ये इसका आध्यात्मिक स्वरूप है। ये किसी भी चीज के पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। अगर मैंने बहुत सारी कुछ तपस्या की है, बहुत सारी कुछ साधनाएं की हैं, और अगर मुझसे एक भी कोई जाने में अपराध हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान उन सारे पुण्यों को छीण कर देंगे, फिनिश कर देंगे, नहीं करेंगे वो। लेकिन हाँ, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज करके मुझे और संघर्ष में डाल के, उस संघर्ष में से मुझे ऐसा निखार के एक पावरफुल कैरेक्टर, एक पावरफुल चरित्र बना देंगे। तो यही आध्यात्मिक रूप होता है किसी भी चीज के आध्यात्मिक स्वरूप को समझने का। के लिए हमें सारी चीजों के बेस को समझना पड़ता है। यही रानी केतकी जो है वो द्रौपदी बनकर पैदा होती है और द्रौपदी बनकर पैदा हो रही है और हमेशा वो कृष्ण के साथ है, कृष्ण के साथ है, कृष्ण के साथ है। अब उनके पिछले जन्म में उनको कौन सबसे ज्यादा उन्होंने तपस्या की थी? शिव जी की। अब इस जन्म में वो किसके साथ है? नारायण के साथ है। और भगवान भी उन्हें बहुत संरक्षण देते हैं और भगवान भी उन्हें बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, भगवान भी उनको बहुत प्यार करते हैं अपने मित्र की तरह। ठीक ऐसे ही अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये जो गंधर्व थे, ये लोग पृथ्वी पर आए। अब पृथ्वी पे आने के बाद ये पावरफुल थे, पृथ्वी पे आने के बाद ये सारे डिवाइन थे। किसी के बारे में कुछ भी बोलने और कहने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि दे ऑल आर डिवाइन कैरेक्टर्स। और कृष्ण भी जो है वो महामानव यानी पुरुष के रूप में, मनुष्य के रूप में, लीन मनुष्य अवतार यानी मनुष्य के रूप में आकर उसी सुख को, उसी दुख को सह के वो उन्हीं में से निकल जाकर उन्हीं में से अपने भाग्य को बनाने की बात करते हैं कि अगर मैं भी पृथ्वी पे हूँ, यानी भगवान भी पृथ्वी पे है, तो पृथ्वी के कष्ट को, पृथ्वी के तकलीफ को हम सबको भोगना पड़ेगा। चाहे भगवान हो, चाहे शिव हो, चाहे पार्वती हो, चाहे कोई भी हो, चाहे ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति हो, निराकार शक्ति, साकार रूप हो लेकर जब इस पृथ्वी पर आएगी वो तकलीफ सहेगी। क्योंकि जब तक वो आदर्श नहीं बनाएगी, जब तक वो आदर्श नहीं सिद्ध करेगी, तब तक वो भगवान नहीं कहलाएगी। तो ये पूरे अच्छे बुरे दिन और रात
सुख और दुख की लड़ाई है और पास और फेल की लड़ाई है। तो इस पास और फेल की लड़ाई में हम सब कभी पास होते हैं, कभी फेल होते हैं, कभी सक्सेस होते हैं, कभी हमारी फेलियर होती है। और अगर हम बहुत बड़े सक्सेस हो भी गए तो भी वो सारी चीजें हमें छोड़कर जाना पड़ता है। हमने कैसे वो सक्सेस को अचीव किया, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, उन सारी चीजों का हमें जवाब और रिप्लाई देना पड़ता है और उसी के हिसाब से हमारी आगे की जर्नी होती है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? अध्यात्म। कि आज जो हम कर्म कर रहे हैं, आज जो हम कर रहे हैं, अगर अच्छा कर रहे हैं तो वो अच्छे रूप में आएगा, यहां नहीं आएगा तो वहां आएगा, क्योंकि ये एक ही दुनिया नहीं है, ये एक ही दुनिया नहीं है। इस दुनिया में जितनी भी चमकने वाली चीज है वो आज आपके लिए सही है, लेकिन कल आपके लिए वो नहीं रहेगी। तो यही बताया भगवान ने कि द्वारिका तो श्री कृष्ण की थी, लेकिन बाहर कितनी दिन उन्होंने गद्दी पे बैठे वहां पे। उनकी माँ जो थी वो महारानी थी, लेकिन वो कहाँ पैदा हुए? जेल में। राम भगवान तो राजा थे, लेकिन वो कहाँ गए? जंगल में। तो अगर वो सर्वशक्तिमान होकर इतनी सारी दुखें और तकलीफों को सह सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच में इन बिटवीन हमारे कर्म हैं। लेकिन किसी भी चीज को, किसी भी रिश्ते को अगर हम अपना मान लेते हैं कि ये बिल्कुल हमारा ही है या बिल्कुल हमारे जैसा काम करेगा, वहां पे हम सबसे बड़ी बेवकूफी करते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी चीज को हम अपना मान लेते हैं, वहां पे हम सबसे बड़े हम मिस्टेक करते हैं। तो हमें इन चीजों को समझना होगा। तब जब द्रौपदी जब आई तो कभी कभी ऐसा होता था, जैसे हम नॉर्मल, आपने देखा होगा कई बार हम कहते हैं अरे जान दो हम शादी नहीं करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम 10 साल तक लगातार कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, और कई बार हम कहते हैं हम शादी करेंगे। तो द्रौपदी में जब यहाँ पर आई तो उसका वही नेचर था जिस नेचर में उसको श्राप मिला था कि भगवान मैं किसी की भोग्या ना बनूं, मुझे कोई टच न करे, मैं किसी की पत्नी ना बनूं, मैं हमेशा यंग रहूं, जवान रहूं। तो द्रौपदी बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत थी द्रौपदी। अग्नि जन्मा थी, अग्नि की तरह तपी हुई और क्रोधी और गुस्से वाली। अब क्योंकि वो श्रापित है और गंधर्व भी श्रापित है और कृष्ण आए हैं इस धरती पर लीला करने के लिए, महाभारत करने के लिए, तो भगवान ने उन सारे कैरेक्टर्स जो पिछले कई जन्मों से साधना किए हुए थे, तपस्या किए हुए थे, उनको अपना पात्र बनाया उस कहानी का। हम भी तो आज आप ऐसा कौन है जो सीरियल में या मूवी में काम नहीं करना चाहता? अभी आज आके आपको कोई बोल दे कि अरे आप तो बड़ी खूबसूरत दिखते हो, बहुत टैलेंटेड हो, आपको सीरियल में काम मिलेगा या मूवी में काम मिलेगा, तो आप कितने खुश हो जाते हो। ठीक इसी तरह से वो परब्रह्म परमेश्वर के साथ वो लोग अपना कैरेक्टर निभाने आए थे और श्राप भी भुगत रहे थे इस धरती पर। तो जब अर्जुन लेकर आता है स्वयंवर के बाद द्रौपदी को, तो वो कुंती कहती है कि तुम लोग जो चीज लाए हो वो बांट लो। अब कई लोग कहते हैं ऐसा होता है क्या, कोई माँ बोलती है और बांट लो बोलते हैं तो भाई लोग बांट लिए, लेकिन वो समय अलग था, उस समय का संविधान अलग था, उस समय के नियम अलग थे। उस समय ऐसी बात होती थी कि बड़ों के मुंह से कोई भी बात निकल जाए तो बस वो निकल गई। माँ ने कह दिया तो कह दिया, पिता ने कह दिया तो कह दिया। रामचंद्र जी खुद कहते हैं, पिता दीन मोहि कानन राजू, जेहि बिन आज मोर बड़ भागू। यानी पिता ने मुझे जंगल का राजा बनाया है और मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, मुझसे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं होगा। राम लड़े नहीं, निकल गए। तो उस समय वचन का बहुत रहता है कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जो चीज है बांट लो। माँ ने ध्यान नहीं दिया कि द्रौपदी कोई वस्तु नहीं है, द्रौपदी को किसी ने वस्तु नहीं समझा, पर बांट लेने के पीछे एकमात्र वही मकसद था जो उसने शिव की तपस्या की थी। दिस इज कॉल्ड व्हाट? अध्यात्म का पैक्ट, कि बांट लो। अब बांट लेंगे तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा ना। पत्नी तो ऐसी चीज नहीं है कि जिसको बांटा जा सके, वो तो बड़ी पर्सनल होती है ना। जीता अर्जुन ने था क्योंकि उसे धनुर्धर बहुत पसंद थे। धनुर्धर कौन? श्री राम धनुर्धर उसे बहुत पसंद थे और राम तो उससे मिल नहीं सकते थे क्योंकि राम को तो उसने चाहा भी नहीं था और राम उसके थे भी नहीं। उसे धनुर्धर तो अर्जुन जो है वो उनको स्वयंवर करके ब्याह कर लाता है द्रौपदी को। माँ कहती है बांट लो। अब बांट लेने से ये होता है, बांट लो तो वो पांच पतियों की पत्नी कहलाई थी नहीं, वो सबके साथ नहीं जाती थी, वो अर्जुन के साथ भी नहीं थी। ये इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, जिसे कि बड़े कोई भी नहीं बताता। मैं संत तो नहीं हूं, लेकिन कोई भी इस फैक्ट को नहीं बताता है।
या तो उन्हें पता नहीं, या तो वो भूल जाते हैं, या तो पूरे मिसकंसेप्शन में चलता है कि 5 पतियों की पत्नी थी नहीं, 5 पतियों की पत्नी कहलाई थी। 5 प्रोटेक्टर उसे मिले थे कृष्णा के साथ साथ, लॉर्ड कृष्णा के साथ साथ 5 प्रोटेक्टर उसे मिले थे। वो 5 जो उसकी छोटी सी एक बार की जन्मी हुई इच्छा थी। तो आप समझ लीजिए कि हम तो साधारण इंसान हैं, हमने अगर कोई ऐसी वैसी इच्छा कर दी और बार बार कर दी, लालच कर दिया, किसी चीज के लस्ट में फंस गए, तो सोचो हमारा क्या हालत होगा। हमें उन्हीं चीजों के लिए अगले कई जन्म में आना पड़ेगा कि भाई चलो इस जन्म में नहीं है, अगले में भी नहीं है, उसके में भी नहीं है, क्योंकि हम लोग तो बर्थ में विश्वास करते हैं और बर्थ होता है। 5 पतियों की पत्नी कहलाई, लेकिन इसके बाद फिर वो जब उसके फर्स्ट नाइट का वेडिंग हो गया, उसका शादी हो गया, तैयारी हो रही थी, तब उसी समय कृष्ण आते हैं उसके पास, और कृष्ण उसे कृष्णा कहते हैं बहुत प्यार से, क्योंकि कृष्ण को पता है कि ये इतनी साधना और तपस्या करके आई है, ये भूल चुकी है। लेकिन शिव जी ने जो कृष्ण को, विष्णु भगवान को बोला था, तो कृष्ण को याद है, उनको हमेशा कृष्ण को प्रोटेक्ट करना है। तो कृष्ण भगवान द्रौपदी के कमरे में जाते हैं, और द्रौपदी और अर्जुन कहीं गया हुआ है, किसी युद्ध के लिए गया हुआ है, क्योंकि राजा थे वो लोग, तो वो लोग स्वयंवर करके आते थे, हनीमून मनाने नहीं जाते थे, क्योंकि हनीमून का कॉन्सेप्ट नहीं था। वो तुरंत युद्ध पे चले जाते थे, क्योंकि वो सब चक्रवर्ती राजा थे। या तो साधना तपस्या के लिए चले जाते थे, या तो कहीं अगल बगल किसी की मदद करने के लिए चले जाते थे। तो जब उस दिन द्रौपदी को लगता है कि अब आज अर्जुन आएंगे, तो बहुत अच्छे से वो अपना रूम सजाती, कमरा सजाती है। तभी कृष्ण आते हैं। कृष्ण कहते हैं कृष्णा, और उसको सब बातें याद बताते हैं, याद दिलाते हैं, उसकी तपस्या, उसने साधना जो की थी उसको सब याद दिलाते हैं। और सडन से द्रौपदी को बोलती है कि सच में मैंने इतनी साधना की थी शिव की, सच में ये जो मुझे 5 पतियों का कुंती माँ के मुंह से निकला है वो अनायास नहीं निकला है, सच में ये मेरे पूर्व जन्म का कामधेनु का शराब था। हे घेनु चरैया, अगर आप बोल रहे हो, क्योंकि गाय किसकी, गाय कृष्णा की, तो अगर आप बोल रहे हो तो ये बिल्कुल ही सत्य होगा। फिर बोलते हैं आगे क्या, तो फिर भगवान कहते हैं कि तुम तो अग्नि जन्मा हो, 5 एलिमेंट्स में से अग्नि एक, तुम तो अग्नि जन्म, तुम तो एलिमेंट हो, तुम्हें तो एलिमेंट बना दिया गया है। और जिनके साथ तुम्हारी शादी हो गई है, दे आर नॉट नॉर्मल बीइंग। तो केशव वो कौन है, तो वो गंधर्व है, एक भीम है, वायुपुत्र है, एक सत्य के जीते जागते प्रतीक है। दे ऑल आर प्रतीक। उनका इस दुनिया में कुछ नहीं, बस वो अपने श्राप को भुगतने के लिए आए हैं। यानी हम अपनी लीला करने, अपना कैरेक्टर प्ले करने आए हैं। अपना कैरेक्टर प्ले करने के बाद सब खत्म हो जाएगा, हम वहीं चले जाएंगे जहाँ के हम वाशिंदे हैं, जो हमारा असली धाम है। द्रौपदी को समझाते हैं। फिर द्रौपदी को कहते हैं कि जब जब तुम इस भाव में आओगी, तब तब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें मदद करूंगा। द्रौपदी बहुत खुश होती है, उसे बहुत एहसास होता है, उसे लगता है कि मैं डिवाइन, मैं जिनके मतलब मैं जो पैदा हुई हूँ, मैंने जो जन्म लिया, हम सब डिवाइन, और मैंने साधना और तपस्या करके वो डिवाइन बन गई थी। सोचिए आप, अग्नि जन्मा थी वो, राजा द्रुपद के घर में पैदा हुई थी वो। तो यहाँ तक ये कहानी थी कि वो 5 पतियों की पत्नी कहलाई, क्योंकि उसने सूर्य की पूजा भी की थी, नदी के अंदर जाके सूर्य की पूजा की थी और सूर्य की बड़ी तपस्या की थी। और श्री कृष्ण क्या करते, क्योंकि वंश तो चलना है, और हम सबको पता होना चाहिए कि कुंती के पास एक ऐसा मंत्र था जिससे मंत्र की पावर से ही कोई भी देवता, कोई भी ऋषि मुनि आते और डिवाइन चाइल्ड, डिवाइन बच्चे हो जाया करते थे। तो जब सुभद्रा जो श्री कृष्ण की बहन थी, सुभद्रा की शादी अर्जुन से करा दी, भगवान ने अर्जुन से करा दी। तो सुभद्रा जब अर्जुन के पास जाने लगी तो एकदम तैयार वैयार होकर गई। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, क्योंकि इतना प्यार करते थे वो द्रौपदी को, कि सुभद्रा से कहते हैं कि तुम रजवाड़ा वस्त्र पहनकर नहीं जाओगी, तुम यादव कुल की कन्या बनकर जाओगी। अर्जुन के पास तुम महारानी बनकर नहीं जाओगी, कृष्ण की बहन भी बनकर नहीं जाओगी, तुम यादव कुल की कन्या बनकर जाओगी। तो तुम बिल्कुल सादे वस्त्र में जाओ, जिस तरह से गोपियां रहती हैं बिल्कुल सादे वस्त्र में। सुभद्रा
उनका कहना मानती है, क्योंकि सुभद्रा को बात समझ में नहीं आती, क्योंकि सुभद्रा भी डिवाइन पावर है और वो भी पृथ्वी पर है, और हम कोई भी चीज करते करते भूल जाते हैं। पृथ्वी में क्या है, कृष्ण की माया ही इतनी तगड़ी है कि हमको हमारा वजूद ही भुला देती है। अगर हमें 2 दिन भी पानी पीने बिना उपवास के रहना पड़ता है तो हम पानी ही हमें याद आता है। और जब हम कोई काम करते हैं तो हम पानी पीना ही भूल जाते हैं, कई घंटे हम पानी नहीं पीते हैं। जब हम किसी चीज में एनग्रोस रहते हैं तो हम पानी नहीं पीते। तो ठीक कृष्ण की माया ही थी यहाँ पे, कहीं पे वो हटा देती थी और कहीं पे वो छा देती थी। योग माया, महामाया, बहुत सारी वैकुंठ अधिपति की मायाएं हैं जो इस पृथ्वी पर काम करती हैं, सबके लिए काम करती हैं, पूरे ब्रह्मांड में काम करती हैं। लेकिन पृथ्वी के लोग, हम लोग निचले तबके लोग हैं, हमें वो पावर, हमें वो नहीं है, हमें वो शक्ति नहीं है, क्योंकि हम हर चीज के बदले कुछ चाहते हैं। हर इंसान से हम कुछ चाहते हैं। तो जब वो तो सुभद्रा उनके पास जाती है, तो सुभद्रा उनके पास जाती है, तो सुभद्रा तो द्रौपदी को थोड़ा गुस्सा भी आता है कि अर्जुन ने दूसरी शादी कर ली, तो अब तो दूसरी शादी तो करेगी ना, क्योंकि आपकी तपस्या ही ऐसी, साधना ही ऐसी थी कि मुझे कोई टच न करे और आप अग्नि जन्माओ, आप में इतनी हीट है तो। और उसने सूर्य की इतनी तपस्या की थी कि सूर्य की तपस्या के कारण, और जल में रहती थी वो, जल में और इसमें करके उसने अपना प्रायश्चित किया हुआ था, उस चीज का प्रायश्चित किया हुआ था। और जब भी कुछ भी होता था वो सूर्य भगवान के पास, सूर्य के पास जाती थी ऐसा। फिर उसके बाद एक ऐसा समय आता है कि जब सुभद्रा को तो बेटा हो जाता है, अभिमन्यु हो जाता है उसको। तो जब अभिमन्यु हो जाता है तो अब कोई भी एक नॉर्मल कोई, अब द्रौपदी को भी लगता है कि मेरे को भी तो पुत्र होने चाहिए, मेरे पास पुत्र नहीं है, तो नहीं है, और मेरे को तो पुत्र कैसे होंगे। तो फिर वो सोचती है कि अब उसको पता होता है, अब यहाँ से शुरू होते। अब कर्ण जो है वो अंग देश का राजा होता है। उसने कर्ण को हमेशा देखा था कि वो एक अच्छा पुत्र था ना, कर्ण एक बहुत अच्छा पुत्र था। द्रौपदी ने उसको कृष्ण के कहने पर रिजेक्ट तो कर दिया था, लेकिन कर्ण एक बहुत मतलब शानदार व्यक्तित्व था। तो कर्ण को हमेशा वो द्रौपदी देखा करती थी, तपस्या करते हुए देखा करती थी, सूर्य की उपासना, सूर्य की साधना करते हुए वो देखती थी। और वो सूर्य की पूजा किया करता था, प्राकृतिक चीजों से किया करता था। तो और छठ की पूजा वो करता था। कर्ण जो है वो छठ की पूजा करता था। छठ की पूजा करते हुए एक बार द्रौपदी ने कर्ण को देखा कि ये छठ की पूजा कर रहा है। एक सुंदर, एक बढ़िया, एक इतना प्यारा संतान जो कवच कुंडल के साथ पैदा हुआ था, सूर्य की पावर लेकर पैदा हुआ था।